नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। एनडीए में सीएम फेस पर चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम फेस हैं। विधायक दल की बैठक में नीतीश को चुना जाएगा। तो देखिए, विपक्ष की तरफ से भी ये सवाल उठाया जाता रहा कि सीएम के फेस पर मुहर एनडीए की तरफ से नहीं लग रही है, लेकिन लगातार जो एनडीए के घटक दल के नेता है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर अब देखिए जेपीआरवी प्रमुख है, चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आ गया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम फेस हैं। विधायक दल की बैठक में नीतीश को चुन लिया जाएगा। सर, आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो सीएम के चेहरा हो गया, लेकिन आपके तरफ से क्लियर नहीं हो पाया अभी तक। नीतीश कुमार जी है ना, डन। और कितना क्लियर करना बताइए। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ना सिर्फ चेहरा हैं, बल्कि मैं मानता हूं कि परिणामों के बाद जब हर दल की विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वो नेता इवेंचुअली एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को ही मुख्यमंत्री के लिए चुनेंगे। और देखिए, छठ के मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। खरना का प्रसाद उन्होंने खाया और छठी मैया की आराधना कर आशीर्वाद भी लिया है। सीएम के आने से चिराग पासवान काफी खुश दिखे। उन्होंने इस दिन को खास भी बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जबरन विवाद पैदा करने और झूठा प्रचार की कोशिश कर रहे थे। सीएम से अच्छे रिश्ते की बात कहते हुए चिराग पासवान ने दावा किया है कि किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के घर चिराग पासवान के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे थे। जिस तरीके से, और खास तौर पे जहां एक तरफ छठ का महापर्व है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है, तो ऐसे में कई बार कुछ फॉल्स नैरेटिव चुनाव के दौरान सेट करने का प्रयास विपक्ष के द्वारा होता है। मुख्यमंत्री नाराज, जदयू लोजपा के बीच दरार, दुनिया भर के नैरेटिव्स। बट आज मुझे लगता है कि जितनी सहजता से मुख्यमंत्री जी आए पूरे परिवार के साथ, उन्होंने समय बिताया, इसने हमारे घर की छठ को और ज़्यादा खुशनुमा किया है। मैं पूरे देशवासियों को और खास तौर पे मेरे बिहार वासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया है कि एनडीए ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता के लिए हमारी सेवा निरंतर जारी है। उन्होंने बिहार की तस्वीर बदलने का दावा किया और भरोसा जताया कि इस बार भी बिहार की जनता एनडीए पर अपना भरोसा जताएगी। हमारे एनडीए पूरा रफ्तार पकड़ चुकी है। एनडीए की देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी लोगों की सेवा निरंतर जारी है। हमने सेवा किया है, बिहार की तस्वीर को हम लोगों ने बदला है। ये पर्याप्त नहीं है। नई पीढ़ी में 21वीं सदी में न्यू एज इकोनॉमी को लाना, ये हमारी दायित्व बनती है, तब जाके विकसित भारत होगा। हमें पूरा भरोसा है इस बार भी बिहार की जनता एनडीए के ऊपर अपना भरोसा जताएगी। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलवे टेंडर घोटाला मामले में रोजाना सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट आज से करेगा सुनवाई और ये सुनवाई रोजाना होगी, मतलब हर रोज होने वाली है। पिछले दिनों कोर्ट ने आरोप तय किया था। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ ये आरोप तय किए गए थे। तो आईआरसीटीसी घोटाला मामले से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। कोर्ट ने पिछले ही दिनों आरोप तय किया था और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि हर रोज इस मामले में सुनवाई होगी। बिहार में चुनावी लड़ाई वक्फ कानून को फाड़ने पर आ गई है। कल आरजेडी एमएलसी कारी शोएब ने वक्फ कानून फाड़ने की बात कही तो दूसरे दिन तेजस्वी यादव ने भी सरकार बनने पर वक्फ कानून फाड़ने की बात कहकर सियासी आग में घी डाल दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग पूरे दान में फेंकने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है।
अब सियासत बिल को फाड़ने पर उतर आई है। चुनावी रैली में तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा, सत्ता में आए तो वक्फ कानून को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। इससे पहले आरजेडी एमएलसी कारिब शोएब ने भी इसी तरीके का बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। तेजस्वी के बिल फाड़ने वाले बयान पर बिहार की सियासत भी सुलग गई है। एनडीए ने तेजस्वी को चौतरफा घेर लिया। एनडीए के नेताओं ने कहा, तेजस्वी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। वक्फ बिल अपने उस अल्पसंख्यक समाज के गरीब भाइयों बहनों के लिए है, उसके हक के लिए है, उसकी उन्नति के लिए है। इसका मतलब कि आप हमारे अल्पसंख्यक भाइयों में जो गरीब है उस पर आप अत्याचार करेंगे, आपकी सरकार आएगी और नहीं आप बिल फाड़ पाएंगे। अरे वक्फ बिल जो है पास हो चुका है, अब कौन बिल आएगा? अब तो पास हो चुका है पार्लियामेंट से, कानून बन चुके हैं। इसलिए इस तरह की गलतफहमी किसी को नहीं पालनी चाहिए। मूर्खता पर मैं क्या कहूं, ये संसद का कानून है। संसद के द्वारा पारित कानून को संसद ही वापस ले सकती है। वक्फ संशोधन कानून को संसद ने अप्रैल महीने में पारित किया था। एनडीए की सरकार ने इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को सशक्त करने वाला कानून बताया। इस कानून को लेकर एक दिन पहले ही आरजेडी के एमएलसी मोहम्मद कारिब शोएब ने विवाद खड़ा करते हुए कहा था कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो वक्फ बिल फाड़कर फेंक देंगे। अब तेजस्वी ने खुद बिल को फाड़ने वाला बयान देकर बिहार की चुनावी तपिश को और बढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर चिराग पासवान ने निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा कि जिस कानून को संसद ने पास किया उस बिल को लेकर वो बयान दे रहे हैं, ऐसे में इसका कोई मतलब नहीं है। जनता सब कुछ समझ रही है। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की ओर से की जा रही घोषणा पर भी निशाना साधा है। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी तेजस्वी यादव की ओर से की जा रही घोषणाओं को लेकर तंज कसा। तो बोलते रहो, जितनी भी इन्फ्लेमेटेड फिगर्स आपको देनी है आप बोलते रहें, क्योंकि उनको कैलकुलेट करने की तो जरूरत नहीं है कि भाई राजस्व कहाँ से लाएंगे। रेवेन्यू जनरेशन का आपने कुछ बताया नहीं कि कहाँ से। भाई हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देने की ये बात कर रहे हैं। 3-3.25 लाख करोड़ का आपका बजट है। गिरी से गिरी हालत में बेयर मिनिमम भी सैलरी अगर आप जोड़िएगा तो 7 से 9 लाख करोड़ के आसपास वो जाएगा। प्लस ये सारी घोषणाएं जो वो इन एडिशन किए जा रहे हैं। पर वही बातें करने में तो कोई दिक्कत है नहीं ना, क्योंकि कल को आके इनको जिम्मेदारी तो मिलेगी नहीं। तेजस्वी जी क्या बदलाव करेंगे? उनको बदलाव की परिभाषा मालूम है। उनके पिताजी और माताजी ने जो बिहार का खून चूसा, तो उसके जो लाभार्थी हैं कौन है? उसका लाभार्थी कौन है? उन्हीं को न मिला है लाभ। अब बीच में जब केस हुआ तो उन्होंने कहा कि हम नाबालिग थे। तो नाबालिग रहते हुए न बिहार के लोगों का खून चूस के आप हजारों करोड़ के मालिक बन गए। क्या बदलाव करेंगे? तेजस्वी यादव ने एक बार फिर जनता से वादों की झड़ी लगा दी। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए। तेजस्वी के वादों पर सियासत सुलग गई। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी मौसम में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर वादों की झड़ी लगा दी है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने कई चुनावी वादे किए। तेजस्वी ने कहा, अगर महागठबंधन की सरकार सत्ता में आई तो पंचायती राज प्रतिनिधियों के भत्ते दोगुने किए जाएंगे। पूर्व पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन दिया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों को 50 लाख का बीमा कराया जाएगा। पीडीएस दुकानदारों को मानदेय मिलेगा। तेजस्वी यादव ने छोटे कामगारों के लिए भी बड़ी घोषणा की। तेजस्वी ने नाई, कुम्हार, लोहार और मेहनतकश लोगों को 5 साल में 5 लाख की मदद देने का ऐलान किया।
त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। जो पीडीएस है यानी जन वितरण प्रणाली वितरक जो है उनके मानदेय जो है हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। जनता ने पिछली सरकार को 20 साल मौका दिया और अब हम सिर्फ 20 महीने मांग रहे हैं। हम सारे वादों को पूरा करेंगे। बिहार की जनता ने इन लोगों को 20 साल का मौका दिया। हम केवल बिहार की जनता से 20 महीने का समय चाहते हैं और मुझे पूरा भरोसा है बिहार की जनता पर, अपने मालिकों पर, कि इस बार बदलाव भी होगा और नई सरकार भी बनेगी। तेजस्वी के वादों पर बिहार की सियासत भी सुलग गई है। एनडीए ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी को 20 दिन भी नहीं देने वाली। एनडीए ने तेजस्वी को जुमलेबाज बताया। अब जब इलेक्शन 5-6 दिन 10 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा तो जुमलेबाजी शुरू कर दी है। यानी कांग्रेस और राजद की जुमलेबाजी में बिहार की जनता और मतदाता आने वाली नहीं है। शायद तेजस्वी जी बहुत पीछे छूट गए हैं। क्या बात करेंगे श्री तेजस्वी यादव जी? 15 साल के कुशासन उनके माता पिता के लोगों ने देखा है। बिहार उनके अब झांसे में आने वाला नहीं है। देखिए, उनके पास 56 इंच की जीभ है और एनडीए के पास 56 इंच का सीना है। अब अपने 56 इंच के जीभ ले जितना तोरा बोले के वो बोलत रहा। आपकी पहचान जंगल राज की है। आपकी पहचान नौकरी के बदले जमीन लेने की है। आपकी पहचान बिहार को लूटने की है। जो उपाधि चोर होगा, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चोरी करके खुद को जननायक कहवा रहा है, ऐसे लोगों से उम्मीद ही की जा सकती है। पंचायती राज के प्रतिनिधि आपके बदौलत हैं। उनके मान सम्मान और स्वाभिमान और मानदेय की चिंता नीतीश कुमार जी ने किया है। 2025 के चुनावी रण में तेजस्वी यादव ने वादों की बौछार शुरू कर दी है। तेजस्वी के कुछ वादे ऐसे भी हैं जिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी के वादे लोगों को लुभा पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट।